हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डीपी पांडे ITI में स्वागत है। हम आप लोगों को क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे, जो कि हमने बोर्ड पर हेडिंग डाला है क्षेत्रमिति, और आगे हमने 3-4 क्लास पढ़ाए हैं जो कि हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। हम आप लोगों को क्या करा रहे थे इस समय क्वेश्चन, ठीक है। इस पर हमने बेलन उस पर बेलन और घन घना पर क्वेश्चन करा था। आज गोले के क्वेश्चन लेके हम आए हैं। तो देखिए क्या हमने एक क्वेश्चन लिखा है। क्या देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर, क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले हैं, जिन्हें क्या पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि तीनों गोलों को पिघला के, ठीक, तीनों गोलों को पिघला कर एक नया गोला बनाते हैं। तो उस नए गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 3D आकार का होता है, आप जानते हैं क्या घूमर 3D का होता है। नए गोले की त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे इस गोले का, भाई अगर क्या कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करनी, हम जानते हैं कि किसी गोले को या किसी भी ठोस वस्तु को पिघलाया जाता है, ठीक, किसी भी ठोस वस्तु को पिघलाया जाता है, और यदि उससे कोई भी बड़ी वस्तु या गोला बनाना होता है, तो क्या इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर ही ये बड़ा गोला होगा। क्या इन तीनों गोलों को, इन तीनों छोटे गोलों के आयतन के योग के बराबर ही बड़ा गोला होगा। तो हम जानते हैं इस गोले का आयतन क्या होता है, छोटे गोले का आयतन B1, इसका क्या हो जाएगा B2, और इसका B3 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा B। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। हम जानते हैं गोले का आयतन B बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 4/3 पाई r। तो r क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पहले गोले की बात कर रहे हैं तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1, इसकी r2 और इसकी r3, ठीक। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा r1 का क्यूब 4/3 पाई, r2 का क्यूब 4/3 पाई r3 का क्यूब, ठीक। और आगे वाला हमारा ये b क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब हम आगे क्या करेंगे 4/3 पाई, क्या इधर से कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा क्या r1 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। इधर क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। भाई ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब दोनों साइड समान है, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर r क्यूब। तो हम यहाँ r1, r2, r3 हमको मालूम है, तो उसका वैल्यू रख देंगे और r क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। तो रख देते हैं 3 का क्यूब प्लस ये कितना है 4 है, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारा r क्यूब। अब इसको हम क्या करते हैं 3 3 का 9 कितना हो जाएगा 27, 4 4 16 4 64, 5 बचे 25 25 125, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा r क्यूब बराबर कितना 5 4 9 और 9 7 9 6 15 16, ठीक। 16 के 4 से कितना आ जाएगा 6 2 8 और 2 10, 1 8 11 और ये कितना 216, ठीक। कितना मिल गया हमें 216 बराबर r क्यूब बराबर हमें क्या मिलेगा 216, ठीक। अब देखेंगे ये कितने का घन होता है, ठीक। 216 कितना है 3 × 23, ठीक, 3 × 6 3 × 6 3 4 12 3 8 24, ठीक। ये कितने का इससे हमें पता चल जाएगा हिसाब में क्या 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, इससे भी पता चल जाएगा कितना 6 का होल क्यूब होता है, 6 का क्यूब r बराबर 6। तो हमें पता चल गई इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर।
भाई अगर ये मात्रक हमने सेंटीमीटर में लिया था, फिर ये मात्रक सेंटीमीटर में लिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या राइट आंसर होगा। ठीक, राइट आंसर कितना आ गया? बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको लगता है कि क्वेश्चन आप सब लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन करेंगे। कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या यदि गोले के अर्धव्यास के अनुसार, ये गोले के अर्धव्यास क्रमशः कितना है? क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। ठीक, क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक, क्या याद करना उनका? लिखा है क्या? यदि गोलों के अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। ठीक, कह रहा है कि गोले हैं क्या? 2 गोले हैं। ठीक, जिनके अर्धव्यास अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:2 है। ये R1 त्रिज्या, ये R2 त्रिज्या। भाई 3:2 है, तो यदि ये 3x होगा तो ये 2x होगा। तो 3x होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x। R2 बराबर 2x। तो हमको ज्ञात क्या करना है? इनके आयतनों का अनुपात। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3। ठीक, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा? पहले गोले का इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2। तो पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r। r के स्थान पे कितना आ जाएगा? 3x। ठीक, होल क्यूब। उसी प्रकार b2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे गोले के आयतन की बात करते हैं, 4/3 पाई। अब यहाँ जैसे हमने r बराबर क्या लिया था? 3x। इसी प्रकार यहाँ r बराबर हम क्या ले लेते हैं? 2x। ठीक, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब आयतनों की बात करेगा तो b1/b2 हो जाएगा, और क्या? 4/3 पाई r के स्थान पर क्या आएगा? 3x का होल क्यूब। तो नीचे 4/3 पाई x, r के स्थान में कितना आ गया? 2x क्यूब। ठीक, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। आगे 3×3 27 हो जाएगा। कितना? 27x क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 2×4 8x क्यूब। और क्या रह जाएगा भाई? 27/8 क्या मिल जाएगा? b1/b2 हमें क्या मिल जाएगा? आयतनों का अनुपात 27/8। लेकिन बच्चों इतना लंबा हम नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यदि क्या कह रहा है? यदि गोलों के अर्धव्यास का अनुसार 3:2 के अनुपात। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे कि b बराबर 4/3 पाई r3। हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है 4/3 पाई r3। जब आयतनों की बात करेगा क्या? जब आयतनों की बात क्वेश्चन करेगा तो हम जानते हैं कि 4/3 पाई r3 कांस्टेंट होता है। ठीक, कांस्टेंट होता है। ये मतलब चाहे b1 गोला हो चाहे b2 गोला हो, दोनों में कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि b अनुपाती क्या हो जाएगा? r3। ठीक, b अनुपाती r3। और जब आयतनों का अनुपात पूछेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं भाई b अनुपाती r3 और उनके R1 और R2 का अनुपात दिया, मतलब उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार b1/b2 क्या हो जाएगा भाई? b1/b2 ये अनुपाती है या ये कांस्टेंट है, तो वास्तविक में क्या? R1/R2, इसका इधर क्यूब इसका इधर क्यूब हो जाएगा। और ये हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, तो इसको याद रखते रहेंगे। ठीक है, और इसी पर क्या निकाल देंगे? R1 बराबर भाई कितना हमारा?
3 है तो यहाँ 3 x ले सकते हैं या x ना लेके 3 ले लीजिए। ठीक, 3/x आए यहाँ भी एक साथ भी ले लेते हैं, होल क्यूब होगा और r2 बराबर 2x होल क्यूब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि होल क्यूब है तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक भाई, दोनों का होल क्यूब ही तो है, तो x आपस में वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो हम सीधे अनुपात को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 3/2 ही आएगा, यानी b1/b2 क्या हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, और होल क्यूब की बात करें तो 3 3 का 27, 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा आसान हो गया। अभी हम इतना लंबा नहीं करना। ठीक, 4/3 का यार क्यों हम लिखेंगे। ठीक, b2 बराबर 27 अनुपात कितना हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। हमको लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया से, तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे। आप अगर क्वेश्चन ना समझना तो बार बार रिपीट करके देखें तो आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय खोखले गेंद 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलीय गेंद या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखली गोलीय गेंद के अंतर्गत या खोखली गोलीय गेंद के अंतर्गत ठीक, खोखली गोलीय गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ के क्लियर कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, क्या लिखा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय गेंद है। कैसा है, खोखली गोलीय गेंद है। ठीक, चाहे ऐसा गेंद हो, हमको सिर्फ गेंद से मतलब है। ठीक, इसकी बात कर रहा है गेंद की। ठीक, तो एक गेंद हम बना लेते हैं। ठीक भाई, हम वृत्त की तरह बनाए, लेकिन ये कैसा होता है, ठोस होता है, गोले के आकार का होता है। ठीक, खोखली गोलीय गेंद है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन, तो इसके अंतर्गत हम घन बनाएंगे। ठीक, तो ये हम वृत्त के अंदर बनाते हैं। क्या वृत्त के अंदर बनाते हैं तो उसका विकर्ण सबसे बड़ा होता है, जो कि उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। उसी प्रकार ये भी हम घन बनाएंगे। ठीक, तो घन जो होगा उसका विकर्ण रूट 2 ये होता है। जब घन की भुजा ये हो, क्या घन की भुजा स्मॉल ए हो, तो घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, विकर्ण रूट 3a होता है। घन का विकर्ण रूट 3a होता है। यदि घन का विकर्ण रूट 3 होगा तो यही चीज जो घन का विकर्ण होगा वही तो गोले की त्रिज्या होगी। भाई, जो घन का विकर्ण होगा, ठीक, वही क्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी। इस प्रकार हम बनाते हैं, मान लेते हैं। तो इसके अंदर ये गोला बनाएंगे, तो ये जो गोला होगा इसका जो विकर्ण होगा, मतलब गोले का जो व्यास होगा, इस प्रकार समझिए, गोले का जो व्यास होगा तो 2r होगा और वह घन के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, गोले का व्यास 2r जो होगा वह घन के विकर्ण के बराबर होगा। ठीक, घन का विकर्ण क्या होगा,
√3 है और गोले का व्यास अब इसे हम गोला बोले या गेंद बोले, ठीक, बात तो सेम है, गोला बोले या गेंद बोले। अब ये चीजें जो हमें बराबर मिलेंगी तो हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़े घन का आयतन कितना होगा, ठीक। यदि कहा गया कि यदि गोले की त्रिज्या r हो, ठीक, तो सबसे उसके अंदर बनाए गए सबसे बड़े घन का आयतन क्या होगा। पहले यहाँ से घन की क्या याद कर लेते हैं भैया, ये बराबर क्या हो जाए 2r/√3, ठीक। ये में क्या मिल गया, घन की भुजा कितनी हो गई भाई, घन की भुजा ये बराबर कितनी हो गई 2r/√3, ठीक। 2r/√3 यदि हो गई तो हम जानते हैं कि घन का आयतन, भाई इसका घन का आयतन याद करना है। और घन का आयतन भी बराबर क्या होता है a³, ये सेंटीमीटर में दिया है, भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, ठीक। a³ और a बराबर है कितना 2r/√3 ही तो है, तो क्या कर देंगे इसका क्यूब कर देंगे, ठीक। तो कितना है 2 × 4 × 8 और कितना हो जाएगा 3√3 और ये कितना आ जाएगा r³, ठीक, सेंटीमीटर में। यह मिल जाएगा क्या, घन का आयतन भी बराबर 8/3√3 r³ मात्रा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत समझ में आया। अगर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता क्या भाई, क्या ये जब 3 का क्यूब होगा तो √3 आएगा और 3√3 बना के कितना आ जाएगा, इसे हम सरल कहते हैं, क्या रूट को क्या सरल भी कहते हैं। क्या हो जाएगा √3 बराबर 3 और √3, ठीक। तो इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक। हमको लगता है कि क्वेश्चन हम लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर क्वेश्चन ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, देखिए चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। क्या 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धात के 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धात के 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धात के कितने ठोस गोले पिघलाए हैं, धात के कितने ठोस गोले पिघलाए जाए, ठीक। कह रहा क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धात के कितने गोले पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बना सके, कि इनसे एक ठोस बेलन बना सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर हो, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से बच्चों देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक। यदि ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी, ये हमें क्लियर हो जाएगा तो हमको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धात के कितने की बात करेगा तो हम कितने को मान लेते हैं n, ठीक। n मतलब n नंबर में है, ठीक है। कितने की बात कर रहा है मतलब मान लीजिए हम n बोले, ठीक। कितने ठोस गोले, ठीक, मान लीजिए n ठोस गोले को, ठीक, ठोस
गोले को या गोले की ठीक क्या यन ठोस गोले को पिघलाया जाए, यन ठोस गोले को पिघलाया जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके। क्या इनसे एक ठोस बेलन बनाना है, ठीक। यन गोले को पिघलाना है, ठीक। और गोले का आयतन क्या होता है, ठीक। अभी एक लाइन छोड़ देते हैं, गोले का आयतन भी मान लेते हैं। पिघला कर क्या बनाना है, ठोस बेलन बनाना है, बनाया जाए जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। बनाया जाए जिसका अंधेरा हो गया देख सकते हैं ना। हेलो बच्चों, लाइट भी चली गई, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या एन गुणे बी आ गया। हम जानते हैं कि ठोस गोले क्या, एन ठोस गोले की बात कर रहा है, ठीक। एन ठोस गोले का आयतन इतना आ जाएगा जो वो हमारा एक बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। बेलन का आयतन b1 मान लेते हैं। अब एन गोले का आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच। अब यह हमको ज्ञात करना है, ठीक। एन का मान ज्ञात करना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखो इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1, ठीक। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। R2 R1 यहाँ R2 क्या है, R2 बराबर हमारा कितना दिया है भाई, 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो व्यास का आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर R2। और देखेंगे R1 कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। R1 हमारा क्या हो जाएगा भाई, R1 ने दिया है क्या, इसका गोले का व्यास दिया है और गोले के व्यास का आधा R1 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, आगे पाई से पाई कैंसिल हो गया। R2 बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 का होल स्क्वायर। और H बराबर कितना दिया है, H बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, पाई कैंसिल हो गया 4/3, ठीक। R1 कितना है, R1 बराबर 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा ऊपर 54 बच्चे कितना 4/3। और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 बटे 2 गुना 4, ठीक। ये 4 तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 जाएगा, 3 कितने 3 3 अच्छे 24। ये बच्चों कितना हो जाएगा, 1 बार 3/2 आएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये ऊपर, इससे काट देते हैं 3 6 18 6, ठीक। और ये जो ऊपर जाएगा 6 गुना 12 4 48 आ जाएगा हमारा, कितना 48। ये बराबर कितना आ जाएगा 48, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। क्या हमने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु में कितने ठोस गोले पिघलाए जाए, तो हम कह रहे हैं कि यदि 48 ठोस गोले पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर होगी। तो हम यदि 48 गोले को 3 सेंटीमीटर व्यास वाले पिघलाते हैं तो हम कितना 4 सेंटीमीटर व्यास का तथा 54 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।